हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या है। सिलेबस के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है क्या क्या है, तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर सिलेबस देख सकते हैं कि हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है वो है पहला डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, आपकी बुक में इंट्रोडक्शन ना देकर बिल्डिंग दिया होगा पहला चैप्टर। ठीक है, भवन, तो आप परेशान ना होइए, टॉपिक वही है, बस जो सिलेबस में दिया गया वो है इंट्रोडक्शन, जो बुक में पहला चैप्टर दिया गया वो है भवन। चीज़ एक ही है, पढ़ना वही चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या है हमारा टॉपिक। ठीक है, इसमें जो पहला हमारा टॉपिक आता है वो डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग। डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, भवन की परिभाषा। भवन की परिभाषा क्या होती है? जनरली तो सब जानते होंगे कि भवन क्या होता है, लेकिन जो बुक में मतलब कि हमारा जो स्टैंडर्ड एक टेक्निकल भाषा में क्या कहा जा सकता है बिल्डिंग को, वो भी हम देख लेते हैं। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, सभ्य और सुंदर दिखने के लिए वस्त्र की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार वातावरणीय प्रभाव से जीवित रहने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? भोजन, सभ्य दिखने और मतलब सभ्य एवं सुंदर दिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वस्त्र। ठीक है, इसी प्रकार इसी की श्रेणी में थर्ड जो हमारा आता है क्या है? वातावरणीय प्रभावों से बचने के लिए। ठीक है, वातावरणीय प्रभावों से बचने के लिए और सामानों को सुरक्षित रखने के लिए जो मनुष्य जो आश्रय बनाता है, ठीक, जो रहने की व्यवस्था करता है, उसी आश्रय को हम क्या कह देते हैं? टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं? बिल्डिंग या फिर भवन उसी को कह देते हैं। ठीक है, वातावरणीय प्रभाव से बचने के लिए और सामानों को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य जो आश्रय बनाता है उसको क्या कह देते हैं हम? भवन या फिर बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? डेफिनेशन, भवन की डेफिनेशन हो गई। भवन मुख्य रूप से एक तरह से और कह सकते हैं कि वह स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, जो भवन हमारा होता है वो मुख्य रूप से 4 दीवारों से घिरा हुआ होता है, जिसके ऊपर हमारा रूफ बना होता है, मतलब छत बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भवन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया भवन। ठीक है, और इसमें दरवाजे भी लगाए जाते हैं, वेंटिलेटर भी लगाए जाते हैं, विंडोज़ भी लगाए जाते हैं। तो जो दरवाजे लगाए जाते हैं वो सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, वेंटिलेटर हमारा जो रोशनी के लिए लगाया जाता है, और जो हमारा विंडोज़ होते हैं वो किसके लिए लगाए जाते हैं? हमारे वो जनरली हमारे लगाए जाते हैं हवा के लिए। ठीक है, ताकि हवा आती रहे, और रोशनी के लिए भी लगाते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ हमारा? ये हमारा होगा बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग किसे कहते हैं? जैसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और सुंदर दिखने के लिए और सभ्य दिखने के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी श्रेणी में या फिर कह सकते हैं इसी प्रकार से वातावरणीय प्रभावों से बचने, ठीक, एवं सामानों को सुरक्षित रखने के लिए जिस आश्रय को बनाता है व्यक्ति, उसी को हम क्या कहते हैं? भवन कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? बिल्डिंग, डेफिनेशन हो गई बिल्डिंग की। ये हमारी बिल्डिंग की डेफिनेशन हो गई। और एक चीज़ हम और याद रख लेते हैं कि वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग है, ठीक है,
लार्जेस्ट बिल्डिंग, ठीक है, लार्जेस्ट बोल सकते हैं या फिर हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये लार्जेस्ट या और हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये हमें आपसे कमेंट में चाहिए कि कौन सी बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम क्या है, तो इसको आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इंतज़ार करेंगे। ये जो है करीब बता देते हैं हम, लगभग 700 फीट, ठीक, सॉरी मीटर, करीब 700 मीटर ऊंचा है, ठीक। ये है हमारा भवन। और जो भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, हम भारत में लेते हैं तो भारत का भी जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम भारत की देख लेते हैं। तो जो इंडियाज लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ठीक, इंडियाज लार्जेस्ट बिल्डिंग जो हमारा है, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो हमारा है वो क्या है, नोएडा शहर में 255 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 255 मीटर ऊंचा है। नोएडा में जो रहते होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। वो क्या है, नॉर्थ आई, ठीक है, नॉर्थ आई इसको बोलते हैं, नॉर्थ आई बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये इंडियाज लार्जेस्ट बिल्डिंग है, नॉर्थ आई, 255 मीटर ऊंचा है और 60, मतलब कि क्या कहते हैं, 60 फ्लोर वाला है। इसमें 60 फ्लोर है टोटल नॉर्थ आई में, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट बिल्डिंग ये है हमारा। तो ये हमारा हुआ। एक चीज़ और इसमें हम देख लेते हैं कि जो नॉर्थ आई हमारा है, ठीक है, नॉर्थ आई, सॉरी नॉर्थ आई, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि कुतुब मीनार दिल्ली में जो कि स्थित है, उसका लगभग 3.5 गुना हाइट का है, ठीक है, लगभग 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स गुना, ठीक है। क्या है, इतना ऊंचा है ये बिल्डिंग नॉर्थ आई, ठीक। तो ये हमारा ख़त्म होता है बिल्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन आप याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, पहले तो हम इसका जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जनरल क्लासिफिकेशन क्या है इसका। जनरल वर्गीकरण के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं, ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है। फर्स्ट हमारा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब कि आवासीय भवन, आवासीय भवन, ठीक है। सेकंड जो हमारा आता है इसी क्रम में वो क्या है, हमारा पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग, मतलब कि सार्वजनिक भवन। थर्ड वन जो हमारा आता है वो क्या है, व्यावसायिक भवन, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, व्यावसायिक भवन। फोर्थ वन जो हमारा आता है वह औद्योगिक भवन, मतलब कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन जो हमारा आता है
वो है धार्मिक मतलब कि रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब कि क्या है, धार्मिक एवं ऐतिहासिक बिल्डिंग, धार्मिक एवं ऐतिहासिक बिल्डिंग। तो ये हमारे जनरल क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या, आवासीय भवन सॉरी, वे भवन जो व्यक्तिगत रूप से परिवारों के रहने हेतु, ठीक है, परिवारों के रहने हेतु बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कह देते हैं, मतलब कि आवासीय भवन। सार्वजनिक भवन, वे भवन, ठीक है, जो सभी प्रकार के लोगों के रहने हेतु, रुकने हेतु, ठीक है, बनाए जाते हैं, उन्हें हम सार्वजनिक भवन कहते हैं। सार्वजनिक भवन में हमारे कौन कौन से भवन आते हैं, जैसे हमारा कॉलेज हो गया, कार्यालय, कोई ऑफिस मतलब कि पुस्तकालय हमारा हो गया, और स्टेशन हो गया, थाना हो गया, ठीक। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग में आते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है कॉमर्शियल बिल्डिंग, मतलब कि व्यावसायिक भवन, जो व्यवसाय के उद्देश्य से, व्यवसाय करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं बिल्डिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक भवन कहते हैं, ठीक है। ऐसे भवन जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ये है वस्तुओं का उत्पादन जहाँ किया जाता है, मतलब कि प्रोडक्ट को बनाया जाता है जहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या होते हैं, जहाँ पर वस्तु, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉमर्शियल बिल्डिंग जो व्यवसाय के पर्पज से, हमारे व्यवसाय के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें हम कॉमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। और जहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। जहाँ पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है उसको हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं, औद्योगिक भवन कहते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है, धार्मिक एवं ऐतिहासिक भवन, ठीक। इसमें देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा आते हैं। इंडस्ट्रियल में जैसे हमारा हो गया फैक्ट्री हो गया, ठीक है, मिल हो गया, वर्कशॉप हो गया, तो ये हमारे आते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग में, सॉरी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। और जो कॉमर्शियल बिल्डिंग हमारा होता है, इसमें से दुकानें हो गया, गोदाम हो गया, और हमारा क्या कहते हैं, डॉक्टर वकीलों के चैम्बर जो हमारे होते हैं, वो कॉमर्शियल बिल्डिंग में हमारे आते हैं। रिलीजियस बिल्डिंग में हमारा क्या होता है, धार्मिक, ठीक है, ऐसे भवन जहाँ से धार्मिक कार्य किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें धार्मिक बिल्डिंग कहते हैं। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो ऐतिहासिक कारणों से सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक कारणों से जो सुरक्षित रखे जाते हैं, उन्हें हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहते हैं। जैसे रिलीजियस बिल्डिंग में हमारा क्या क्या आता है, मंदिर हो गया, ठीक है, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ठीक है, मस्जिद हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या आते हैं, रिलीजियस बिल्डिंग में आते हैं। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जैसे हमारा ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आते हैं, ठीक है। मीनार हो गया, किला हो गया, दुर्ग हो गया, ये सब हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ऑक्यूपेंसी मतलब उपयोगिता के आधार पर बिल्डिंग कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एज पर एनबी कोड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी, ठीक है, एज पर एनबी कोड, एनबी मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है। इसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर जो बिल्डिंग हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देख लेते हैं। जनरली इस ऑक्यूपेंसी मतलब कि उपयोगिता के आधार पर, एनबी कोड के अनुसार उपयोगिता के आधार पर जो हमारे बिल्डिंग हैं वो 9 क्लास में डिवाइड किए गए हैं, 9 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ABCDEFG ऐसे करके 9 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक एक करके देख लेते हैं हम कौन सी क्लास में कौन सी बिल्डिंग हमारा रखा जाता है, ठीक है। देखते हैं हम उनके बारे में एक एक करके। फर्स्ट जो इसमें हमारा आता है क्या है, वो क्लास ए, ठीक है। वर्ग ए में हमारा कौन सी बिल्डिंग आती है, इसको देख लेते हैं।
पहला जो इसमें आता हमारा, सॉरी, फर्स्ट वन जो इसमें आता हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब कि आवासीय भवन, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग इसमें जो हमारा आता है आवासीय भवन क्लास ए में। क्लास ए को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया, उसको देखते हैं। 5 पार्टों में जनरली इसको डिवाइड किया गया है। क्लास ए पार्ट फर्स्ट करके देख लेते हैं इसको। पार्ट फर्स्ट में क्या आता है हमारा A1, इसको देख लेते हैं फिर ऐसे करके A1, ठीक है। A1 में हमारा क्या आता है, A1 में आता अस्थायी निवास भवन, ठीक है। टेम्पोररी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अस्थायी निवास भवन, ये हमारा A1 हो गया। A2 में हमारा क्या आता है, इसी प्रकार A2 हमारा व्यक्तिगत आवासीय भवन, ठीक है। व्यक्तिगत आवासीय भवन, ठीक। A3 में हमारा क्या आ जाता है, A3 में आ जाता है डोरमेट्री, ठीक है। डोरमेटरी, ठीक है। डोरमेट्री क्या होता है, ऐसी व्यवस्था जहाँ कई व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। ये होटल, रेलवे विश्राम स्थल, ठीक है, विश्राम गृहों में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। डोरमेट्री हमारे हो गए जहाँ पे एक साथ कई व्यक्ति रह सकते हैं, उसे हम डोरमेट्री कहते हैं। A3 हमारा हो गया। A4 हमारा क्या होता है, A4 हमारा क्या होता है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट। और A5 हमारा क्या होता है, इसमें आता है होटल, ठीक है। तो इन 5 पार्टों में क्लास ए का डिवाइड किया गया। पहला जो हमारा अस्थायी निवास भवन, दूसरा जो हमारा A2 व्यक्तिगत आवासीय भवन, तीसरा जो हमारा A3 डोरमेट्री, फोर्थ जो हमारा A4 वो है हमारा फ्लैट, और फिफ्थ जो हमारा A5 वो है होटल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। होटल क्या होता है, ऐसी व्यवस्था जहाँ 15 से अधिक लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे हम होटल कहते हैं, ठीक है। फ्लैट विभिन्न परिवार को एक ही भवन में रखने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, कई परिवार को एक भवन में रखने के लिए, ठीक है, उसको हम फ्लैट कहते हैं, ठीक है। डोरमेट्री हमने आपको बता ही दिया। ऐसे ही हमारा व्यक्तिगत 1 या 2 परिवारों को रहने की व्यवस्था को व्यक्तिगत आवासीय भवन कहते हैं। अस्थायी आवासीय भवन जैसे धर्मशाला हमारा हो गया, सराय हो गया, तो ये हमारे अस्थायी भवन में आते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया क्लास ए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास बी हमारा क्या है, ठीक है। क्लास बी में कौन कौन से भवन आते हैं उनको हम देख लेते हैं। सेकंड जो हमारा हुआ वो है क्लास बी, ठीक है। क्लास बी में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से भवन आते हैं। वो हमारा शैक्षणिक एजुकेशनल बिल्डिंग इसमें आते हैं, ठीक है। एजुकेशनल बिल्डिंग मतलब कि शैक्षणिक भवन। एजुकेशनल बिल्डिंग आप सब जानते होंगे, जैसे हमारा कॉलेज हो गया, कोचिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होता है, ऐसे भवन जहाँ शिक्षण संबंधी कार्यों को किया जाता है, उन्हें हम एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्यालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, पाठशाला हो गया, ठीक है। ये सब हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग में आते हैं, ठीक है। सॉरी, पुस्तकालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब हमारे क्या एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं, क्लास बी के अंतर्गत। थर्ड वन जो हमारा है वो है क्लास सी, ठीक है। क्लास सी में हमारा जो आता है वो क्या है, संस्थागत ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, इसको भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें जो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, ठीक, मतलब संस्थागत भवन। इसमें जो हमारा होता है C1 जो हमारा होता है इसमें, उसमें क्या क्या आते हैं हमारा,
इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया, C1, C2, C3, ठीक है। C1 में जो हमारा आता है वो चिकित्सालय, मतलब कि हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स आते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, ठीक है, इसमें आते हैं। क्लास 2 मतलब कि क्लास सी पार्ट 2 में जो C2 में हमारे आते हैं वो है अनाथालय हो गया, वृद्ध एवं अपंगों के जो आश्रय होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हम अनाथालय, ठीक है, अनाथालय इसमें हमारे पार्ट C2 में आते हैं। और जो C3 हमारा इसमें नारी मुक्ति केंद्र हो गया, बंदी गृह हो गया, जेल हो गया, पागल खाना हो गया, ये सब हमारे C3 में आते हैं, ठीक है। जेल हमारा हो गया, पागल खाना, ठीक है, ये सब जो हमारे आते हैं ये C3 में आते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लास C, ठीक है। और हम देख लेते हैं क्लास D में हमारे कौन सी बिल्डिंग आते हैं। जो क्लास D हमारा सभा भवन, ठीक है, असेंबली बिल्डिंग। 4th वन इज जो हमारा क्लास D, मतलब कि क्या है, असेंबली बिल्डिंग, मतलब कि क्या है हमारा सभा भवन। क्लास D में जो हमारा आता है वो है सभा भवन, जहाँ पे सभा की जाती है, सभा भवन, ठीक है, असेंबली बिल्डिंग। ऐसे भवन जहाँ सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्य आदि संपन्न किए जाते हैं उन्हें सभा भवन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया डांसिंग बिल्डिंग हो गया, ठीक, सिनेमा घर हो गया, स्टेडियम हो गया, क्लब हो गया, ठीक, मस्जिद, मंदिर, तो ये सब हमारे सभा भवन में आते हैं, जहाँ पे हमारा क्या होता है सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्य किए जाते हैं, उन्हें सभा भवन कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा हो गया मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मस्जिद, ठीक है, नाच घर बोलते हैं, जैसे जहाँ पे हमारा डांस वांस सिखाया जाता है, ठीक है, उसे हम नाच घर बोलते हैं। और हमारा क्लब हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या आते हैं असेंबली बिल्डिंग, क्लास D में आते हैं। ये हमारे हो गया क्लास D। 5th वन जो हमारा है वो है क्लास E, ठीक है, क्लास E। ये इसमें कौन सा आता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग आता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग, मतलब कि कॉमर्शियल बिल्डिंग मतलब व्यावसायिक भवन, ठीक है। व्यावसायिक भवन हमने आपको पहले बता दिया, जनरल क्लासिफिकेशन में भी बताया आपको, जहाँ से व्यावसायिक कार्यों को किया जाता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। और 6th वन जो आता है क्लास F जो हमारा आता है वो उसमें कौन सा बिल्डिंग आता है, ट्रेड बिल्डिंग, ठीक है, वाणिज्यिक भवन, ट्रेड बिल्डिंग, ठीक है, मतलब कि वाणिज्यिक भवन। वाणिज्यिक भवन, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रेड भवन क्या होता है, इसको देते हैं ऐसे भवन जहाँ से उत्पादित वस्तुओं को बेचा जाता है, ठीक, जो हमारा प्रोडक्ट जैसे क्या तैयार हो गया, जहाँ से उन वस्तुओं को बेचा जा रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड भवन या फिर वाणिज्यिक बिल्डिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा दुकान आ जाता है, स्टोर आता है, शोरूम आ जाता है, ठीक है, लिख देते हैं इसको, दुकान हो गया, शोरूम हो गया, स्टोर हो गया आदि। ये सब हमारे भवन किस में आते हैं, वाणिज्यिक भवन, मतलब कि ट्रेड भवन में, ये सब ट्रेड बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां जो हमारा है वो क्लास G, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। 7वां जो है क्लास G, इसमें कौन सा आता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इसको भी हमने जनरल क्लासिफिकेशन में आपको बता ही दिया कि हमारे औद्योगिक भवन क्या होते हैं, वे भवन जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है,
ठीक है। प्रोडक्ट को हमारा बनाया जाता है उसको हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं। ये हमारा हो गया 7वां। और 8वां देख लेते हैं, क्लास एच। ठीक है, क्लास एच में हमारा क्या आता है, स्टोरेज बिल्डिंग आता है, भंडारण भवन, स्टोरेज बिल्डिंग, जहाँ पर वस्तुओं का भंडारण किया जाता है, वस्तुओं को रखा जाता है सेफ्टी से, ठीक है, उसको हम स्टोरेज बिल्डिंग या फिर भंडारण भवन कहते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो 9 आता है, क्लास आई। ठीक है, इसमें कौन सा आता है, रिस्की भवन आता है, रिस्की बिल्डिंग आते हैं। ठीक है, मतलब कि जोखिम वाले भवन, रिस्की बिल्डिंग, रिस्की बिल्डिंग मतलब कि जोखिम युक्त भवन आते हैं। ऐसे भवन जहाँ ज्वलनशील पदार्थों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, उन्हें हम जोखिम युक्त भवन कहते हैं। इसमें जो हमारा आता है वह जैसे पेट्रोल डीजल के डिपो, गैस सिलेंडर, शेड और बारूद भंडार, जो ये सब आते हैं हमारे, वह है रिस्की भवन में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है पार्ट ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग देख लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बिल्डिंग के पार्ट होते हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको एक फिगर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर साइड में, इनको देखिए। ऊपर सबसे पहले क्या बना हुआ है, कोपिंग किया गया। ठीक, कोपिंग बनी हुई है, उसके बाद थ्रोटिंग है, फिर कॉर्निश रद्दा है, ठीक है, पैरापेट वॉल बना हुआ है, रूफ बना हुआ है, ठीक है, और सीलिंग है, ठीक, और सनसेट बना हुआ है। ऐसे क्रम में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला जो हम नीचे से जब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से जब हम भवन को, बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं, तो पहला क्या हमारा बनता है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं नींव। ठीक है, नींव क्या होता है हमारा, भवन या संरचना का वह भवन या संरचना का वह भाग जो जमीन तल से नीचे बनाया जाता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से क्या होता है हमारा, नीचे बनाया जाता है, एवं जिसका कार्य सुपर स्ट्रक्चर आदि संरचना के द्वारा आने वाले लोड को, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनाया जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया फाउंडेशन, ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये क्या करता है, वह भाग, भवन का वह भाग जो जमीन ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता था, जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि जो हमारा बिल्डिंग है उसके भार को जमीन पर मतलब कि मिट्टी पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन या फिर नींव बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फाउंडेशन। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पहले तो क्या हमने बना दिया, फाउंडेशन हमारा तैयार हो गया। ठीक है, और इसका क्या करते हैं हम, प्लिंथ लेवल, कुर्सी तल बनाते हैं। ठीक है, प्लिंथ लेवल। ठीक है, प्लिंथ लेवल भूमि तल एवं फर्श तल के बीच, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कुर्सी तल कहलाती है। ठीक है, क्या है हमारा, ये हमारा फर्श बन गया और ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, जीएल हो गया और ये क्या हो गया, फ्लोर हो गया। इनके बीच जो बनता है, ठीक है, जो कंक्रीटिंग होती है, ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, प्लिंथ लेवल या फिर कुर्सी तल बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लिंथ लेवल। नेक्स्ट थर्ड हम देख लेते हैं क्या होता है।
एक चीज़ और हम इसमें देख लेते हैं प्लिंथ लेवल में। प्लिंथ लेवल क्यों बनाया जाता है? ताकि जो ज़मीन में कीड़े मकोड़े रहते हैं, ठीक है, वो हमारे बिल्डिंग में ना आ सकें, इसलिए हम प्लिंथ लेवल बनाते हैं घरों में, ठीक है। और थर्ड वन जो हमारा आता है DPC, डैम प्रूफिंग कोर्स, सील रोक रद्दा बोलते हैं, ठीक है। सील रोक रद्दा जनरली क्या होता है, कुर्सी तल के ऊपर सीमेंट कंक्रीट की क्या होती है, एक लेयर डाली जाती है, जो हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा प्लिंथ लेवल बन गया, ठीक है, ये क्या हमारा प्लिंथ लेवल बन गया, इसके ऊपर क्या करते हैं हम, सीमेंट कंक्रीटिंग की एक लेयर डाल देते हैं, ठीक है। लेयर डाल देते हैं जिससे क्या होता है, हमारा जो सीलन होती है, ज़मीन से सीलन ऊपर हमारे वॉल में नहीं आती, घर में नहीं आती, फर्श में नहीं आती, ठीक है। तो इसी जो लेयर को हम क्या कहते हैं, DPC, डैम प्रूफिंग कोर्स सील रोक रद्दा कहते हैं। ये हमारा हो गया DPC, ठीक है। ये जनरली जो हमारा होता है 2 से 2.5, ठीक है, सेंटीमीटर मोटी लेयर होती है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटी लेयर होती है, ठीक है। और जो हमारा क्या था, प्लिंथ लेवल था, ठीक है, प्लिंथ लेवल PL बोल देते हैं शॉर्ट में, ये हमारा 30 से 60 सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया DPC। इसके बाद क्या करते हैं हम, DPC हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फोर्थ वन इज जो हमारा है वो है वॉल पिलर्स और कॉलम, ठीक है। दीवार, पिलर या फिर स्तंभ इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये सभी भवन के जो होते हैं मुख्य अंग होते हैं, जिसपे हमारा क्या होता है, छत जो होता है वो टिका होता है, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं भवन के, बिना इसके हमारा जो भवन होता है वो कंस्ट्रक्ट होना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, मतलब ना के बराबर तो होता है। ये हमारे ईंट के भी बनाए जाते हैं, पत्थर के भी बनाए जाते हैं, और RCC मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, वॉल पिलर्स एंड कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है फिफ्थ वन जो इसमें हमारा आता है वो है डॉट, ठीक है, आर्च। जनरली आप लोगों ने कई जगह देखा होगा ऐसी संरचना, कुछ इसमें ऐसे चाहे स्टोन के बने होते हैं या फिर ईंट के भी बने होते हैं, ऐसी संरचना आप लोगों ने बहुत जगह देखी होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉलम या फिर दीवार कह सकते हैं। और ये हमारा जो होता है ये कर्व शेप का जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आर्च बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे आर्च होते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसका काम क्या होता है, ये जो दीवार के खाली भाग होते हैं, ठीक है, दीवार जैसे हमारा बन रहा है तो उसके जो खाली भाग होते हैं उनको भरने का काम करता है, और जो ऊपर के लोड होते हैं उनको हमारा अवमृदा मतलब कि जमीन पर ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ये हमारा आर्च, ठीक है। और सिक्स हमारा जो है वो है लिंटल। लिंटल भी एक तरह से हमारा आर्च ही होता है, बस ये हमारा कर्व शेप में होता है, और जो हमारा लिंटल होता है ये किस शेप में होता है, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। ये कंक्रीटिंग के हो सकते हैं, ईंट के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, ठीक है, टिम्बर के भी बनाए जाते थे पहले। ये हमारा क्या होगा, लिंटल, ये हो गया, इसी को हम बोल देते हैं लिंटल। तो ये भी हमारा क्या होता है, जो काम हमारा इसका होता है वही काम इसका भी हमारा होता है, कि जो हमारे दीवार के क्या होते हैं खाली जगह होते हैं उसको पाटने का कार्य करता है, और जो स्ट्रक्चर का लोड जो ऊपर से आता है उसको अवमृदा पर स्थानांतरित करने का, ट्रांसफर करने का काम करता है। ये हमारा हो गया लिंटल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सेवंथ वन जो हमारा है सनसेट। सनसेट क्या होते हैं, आप देखे होंगे कि जो बाहर की दीवारों में जो खिड़कियां होती है
खिड़कियों के ऊपर कुछ ऐसी संरचना बनाई जाती है, ठीक है, कुछ ऐसी संरचना कंक्रीट की बनाई जाती है, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम, सनशेड कहते हैं, धूप रोक रद्दा, मतलब कि धूप रोक छज्जा या फिर धूप अवरोधक छज्जा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सनशेड, ठीक है। सनसेट जो हमारा था 30 से 60 सेंटीमीटर, ये दीवार है, दीवार से 30 से 60 सेंटीमीटर क्या होता है, ये बाहर निकला होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सनसेट। नेक्स्ट हमारा 8th जो हमारा है वो है फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श। फर्श जो होता है ये क्या होता है, भूमितल के ऊपर, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है उसके ऊपर तक कुर्सी तल पर, हमने क्या आपको पढ़ा था कि ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया और ये हमारा कुर्सी तल हो गया, ये हमारा डीपीसी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो संरचना बनाई जाती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोर कहते हैं। ये समतल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और जो भूमि तल के नीचे बनाया जाता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल ये हो गया हमारा, जीएल हो गया, जीएल के नीचे जो बनाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं हम बेसमेंट फ्लोर इसको बोलते हैं। और जो इसके ऊपर बनाया जाता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे जितने भी फ्लोर बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं। और जो जीएल पर बनाया जाता है उसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। और जो 9th हमारा हो गया वो क्या है देख लेते हैं। 9 जो हमारा वो रूफ है, ठीक है, रूफ भवन में रहने वालों, ठीक है, रूफ, रूफ मतलब छत हमारा होता है। भवन में रहने वाले लोगों को वायुमंडलीय प्रभावों से बचाने के लिए, ठीक, वायुमंडलीय प्रभावों से बचाने के लिए जो स्ट्रक्चर हमारा वॉल पर जो एक फ्लैट मतलब समतल संरचना जो बनाई जाती है दीवारों चारों तरफ से दीवारों पर, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम रूफ बोल देते हैं, ठीक है। ये जनरली 2 प्रकार भवन, और देख रहे हैं भवन में कई फस्तल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है ये भवन में कई हो सकते हैं, लेकिन जो रूफ हमारा होता है ये हमारे सिर्फ एक ही होता है। जो रूफ जो जैसे देखते होंगे आप, ये मान लेते हैं जीएल हो गया, जीएल के बाद ये क्या हो गया, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर बोल देते हैं इसको। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बोल देते हैं, यहाँ पर बना हुआ तो फर्स्ट फ्लोर। लेकिन जो हमारा ये रूफ होता है फर्स्ट फ्लोर, लेकिन जो रूफ होता है ये केवल एक ही होता है, जैसे हमारा केवल फर्स्ट फ्लोर तक घर बना हुआ, तो ये जो इसके ऊपर जो ये बने होते हैं यही हमारा रूफ होता है, ठीक है। रूफ केवल किसी भी भवन, कोई भी भवन हो चाहे जो ले लीजिए आप, उसमें रूफ केवल एक ही हो सकता है, लेकिन जो हमारा फ्लोर है वो कई फ्लोर हो सकते हैं। रूफ जो हमारे होते हैं वो कई प्रकार 2 प्रकार के होते हैं जनरली। पहला जो हमारा था फ्लैट रूफ होता है और दूसरा जो हमारा आता है स्लोपी रूफ होता है। इसके बारे में हम जो हमारा चैप्टर है रूफ उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है पैरापेट, ठीक है। 10th जो है हमारा पैरापेट। पैरापेट क्या होता है, मुंडेर इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे ये हमारा क्या हो गया, छत हो गया। छत पर आप देखते होंगे बहुत लोगों की छत पे क्या होता है, साइड साइड में रेलिंग लगी होती है। तो अगर रेलिंग ना लगा के वहाँ पे क्या करते हैं हम 30 से लगभग 60 से 100 सेंटीमीटर तक, 60 से 100 सेंटीमीटर तक अगर वॉल कोई बना देते चारों तरफ, तो इसी वॉल को क्या बोल देते हैं हम, ठीक है, इसी वॉल को हम पैरापेट वॉल बोल देते हैं, पैरापेट वॉल, ठीक है, या फिर पैरापेट बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा पैरापेट। नेक्स्ट जो हमारा आता है लॉफ्ट होता है, कमरे के अंदर शीर्ष तल से 60 से 100 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। जो हमारा ये हमारा हो गया स्लैब, ठीक है, स्लैब। स्लैब से 60 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 से 100 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। क्या होता है हमारा, देखिए पहले लिख देते हैं लोफ्ट या फिर टांड बोल देते हैं, ठीक है। 60 से 100 सेंटीमीटर नीचे स्लैब डालकर, ठीक है। आप देखते होंगे कि ये हमारा मान लेते हैं दीवार है, ये हमारा क्या हुआ फ्लोर हो गया, ठीक है। फ्लोर के नीचे 60 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसे कुछ संरचना बनाते हैं जिसपे हम अपने जो मटेरियल्स कुछ से घर के में अनावश्यक चीज़ें होती है उसको रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसी को क्या हम बोल देते हैं, उसी को हम लोफ्ट या फिर टांड बोल देते हैं। इसी प्रकार हमारा हो गया बालकनी होता है, ठीक है।
इसी प्रकार जो हमारा होता है बालकनी, जिसको हम बारजा बोलते हैं, बालकनी। तेरा हमारा हो गया डोर, विंडो, विंडो हो गया। बेसमेंट हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ठीक है। और हमारा क्या, स्टेयर हो गया, प्लास्टर हो गया, पॉइंटिंग हो गया, ठीक है। स्टेयर, प्लास्टर, पॉइंटिंग, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे बिल्डिंग के जो होते हैं ये सब पार्ट होते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग के पार्ट होते हैं। तो ये हमारा ख़त्म होता है आज का चैप्टर जो हमारा था इंट्रोडक्शन में हमको इतना ही पढ़ना था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको और अधिक वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमको पढ़ना वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा, उसमें क्या पढ़ना है हमको, चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 जो हमारा है उसको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हमें पढ़ना है चैप्टर 2, हमको पढ़ना है वो हमारा फाउंडेशन मतलब नींव, ठीक है। फाउंडेशन होते क्या है, फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।